देश के सम्मानित नेता और बिहार राज्य के मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री युवा नेता श्री तेजस्वी यादव जी, मंच पर उपस्थित बिहार राज्य के मंत्रीगण, बिहार और तेलंगाना दोनों राज्यों के मुख्य सचिव, तेलंगाना राज्य से मेरे साथ आए हुए नेतागण, दोनों राज्यों के अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों, गालवान घाटी में शहीद सैनिकों के परिवार के भाई बंधुओं और तेलंगाना राज्य विकास में अपने हाथ बटाते हुए, अपने खून पसीना बहाते हुए हैदराबाद की एक दुर्घटना में शहीद हुए श्रमिकों के परिवार के भाई बंधुओं, बहनों, माओ, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। काफी समय से दिल पे बड़ी बोझ थी कि पटना आए, सम्मान में कुछ हमारे राज्य के ओर से उनके परिवारों के लिए कुछ मदद करें। जैसा हमारे मुख्य सचिव जी श्री सोमेश कुमार जी ने कहा है, हम आपके परिवारों के प्रियजन जिनको आपने खोए हैं देश के शहादत में, हम उनको वापस नहीं ला के दे सकते, लेकिन एक संदेश जरूर इस देश को हमेशा रक्षा करने वाले हमारे सैनिकों को, हमारे सिपाहियों को जाना चाहिए कि सारा देश, सारा राष्ट्र आपके साथ खड़ा है। इससे आत्मबल बढ़ता है हमारे सैनिक बलों का, देश के रक्षा करने वालों का, देश के सुरक्षा दलों का, और देश बना रहता है। एक बात मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा, तेलंगाना हिंदुस्तान का सबसे नौजवान नया राज्य है, जहां विकास में बिहार के कई हजारों श्रमिक अपने हाथ बटा रहे हैं। कई क्षेत्रों में, कई फील्ड्स में बिहार के लोग हमारे पास काम करते हैं। जब कोरोना जैसा महामारी बहुत ही परेशान कर रही थी, हमारे केंद्र सरकार में महान सरकार है, हम जानते हैं, वो लोग कुछ ट्रेन के प्रबंधन करने का मांग हम करने पर भी नहीं कर रहे थे, लेकिन हम तेलंगाना राज्य के ओर से हमारे मुख्य सचिव श्री सोमेश जी से रिक्वेस्ट किए थे कि जितने भी लोग हैं अपने घर वापस जाना चाहते हैं, कम से कम 150 रेलगाड़ी हम अपने राज्य के ओर से लेके उनको यहां विदा कर रहे थे, यहां भेज रहे थे। उस दिन मैंने कहा था, आप बिहार के हो, कहीं के हो, हम आप लोगों को बहुत सम्मानित रूप से तेलंगाना राज्य के विकास के प्रतिनिधि मानते हैं। तेलंगाना के राज्य के विकास में आप इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे दिल में आपके लिए बहुत सम्मान है, मान्यता है। इसीलिए आपके हर तरह के कष्ट में, सुख में हम बांट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। उसी प्रकार का हम लोग काम कर रहे थे। जिन भाइयों का वहां एक दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, उनके लिए भी हम कुछ इंतजाम किए थे और उसके बाद में कुछ ऐलान किए थे कि उनके परिवारों के लिए भी, जो कि वो तेलंगाना में काम कर रहे थे, तेलंगाना विकास के लिए काम कर रहे थे, उनके परिवारों को देखभाल भी करना हमारा फर्ज बनता है। ऐसा समझते हुए हमने ये काम किया है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उन्होंने जो मौका दिया मुझे यहां तक आके ये अनुदान आप तक पहुंचाने का। मैं बहुत धन्यवाद श्री नीतीश कुमार जी का देता हूं। काफी समय पहले आना चाहता, लेकिन समय नहीं बन पाया।
हाल में जब हम बात किए, उन्होंने हमको आह्वानित किया और एक अच्छे कार्यक्रम में आके काम करने का हमें मौका मिला। हम लोग गोदावरी के किनारे से गंगा किनारे आए हैं। गंगा जी को जैसा मानते हैं, गोदावरी को भी दक्षिण गंगा माना जाता है। भारत के इन महान दो नदियां हमारे नागरिकता को बढ़ाने में, हमारे सिविलाइजेशन को बढ़ाने में काफी योगदान दिए हैं। बिहार से जब भी लोकतंत्र का हो या लोकमान्य लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण जी का आवाज हो, जब कभी क्रांति बिहार से शुरू हुई, देश में जरूर शांति आई। इतनी पवित्र स्थल है, इतना पवित्र भूमि है, और 5वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक नालंदा विश्वविद्यालय जो भारत के पूरे विश्व भर में हमारी मान्यता बढ़ा रही थी, वो भी बहुत ऐतिहासिक यादगार चीज है। ऐसे पवित्र स्थल में आकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है, और एक अच्छे कार्यक्रम में हिस्सा लेने का नीतीश कुमार जी ने जो हमें अवसर दिया है, उसके लिए फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, बिहार के सारे सम्मानित नेताओं को, अधिकारीगण को, तेलंगाना राज्य को ओर से फिर एक बार धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार।